Good morning, dear students. I have finished the chapter yesterday. Today I will discuss question and answer of this chapter. I will explain it orally and you have to write in your pen notebook. So our first question is why some fibers are called synthetic fibers. कह रहा कुछ फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो केमिकल्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं और इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें लिखना है आंसर बिकॉज सम फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स। ठीक है ना, केमिकल्स के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। एग्जांपल लिखना है आपको पॉलीथीन, एक पॉलीएक्राइलिक, जो भी हमने बताया था, रेयॉन, नायलॉन, ये सारे एग्जांपल लिख रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा मार्क द करेक्ट आंसर। रेयॉन इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ए, इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास वुड पल्प वाला है, इसलिए उसको करेक्ट टिक करना है। फिर थर्ड वाले में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। थर्ड वाले में FIB दी गई, तो पहला लिखा हुआ सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, मैन मेड बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें लिखा है आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर दोनों लिखेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स होता है, उसको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो दूसरे वाले में पेट्रोकेमिकल्स पढ़ना है। सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर। जो प्लास्टिक है वो हमारी क्या है? पॉलीमर है। जो भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो उसी के अंदर प्लास्टिक भी आती है, इसलिए वो भी क्या है? पॉलीमर है। उसके बाद कह रहा है गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट्स दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग। कह रहा है नायलॉन फाइबर बहुत ही स्ट्रांग है। अब इसका एग्जांपल लेना है, तो बताया था जब नायलॉन पढ़ा रहे थे कि इसका यूज पैराशूट बनाने में वगैरह में किया जाता है, और जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो उस रस्सी बनाने में, रोप बनाने में वगैरह किया जाता है। ठीक है ना। तो इतना लिखना है, ये स्ट्रांग होता है एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड यूज इन पैराशूट्स, इतना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक्स कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक क्यों फेवर की जाती है? क्योंकि बताया था ये इजीली अवेलेबल है, लाइट वेट है ना, और प्राइस की कम है, गुड स्ट्रेंथ है, इन वजह से ये हमारी यूज किया जाता है। इजीली हैंडलिंग है, उसमें 2-4 प्रॉपर्टी आप कोई भी लिख सकते हैं। कैन एक्सप्लेन द बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। तो ये भी बता चुके थे जब थर्मोस्टेटिक और थर्मोप्लास्टिक बता रहे थे, क्या होता है कि जो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स जो हमारी है वो क्या होती है? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक बेंड नहीं होती है, उसको फोल्ड नहीं होती, माउल्ड नहीं होती है। जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो क्या होती है? हमारी थर्मोप्लास्टिक वो हमारी बेंड हो जाती है। और सॉफ्टेंड बाय थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है, उसको हम हीट करके सॉफ्ट में नहीं बदल सकते हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक्स है उसको हीट करके सॉफ्ट में बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड थर्मोप्लास्टिक्स। सॉसपैन और हैंडल्स है, इलेक्ट्रिक प्लग्स वगैरह हैं। कह रहा ये जो होते हैं ये थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स के होते हैं। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स के इसीलिए होते हैं कि अगर वो हीट करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा। जैसे कि थर्मोप्लास्टिक्स है तो वो क्या होता है? हीट करके मेल्ट करके उसके शेप चेंज हो जाते हैं। तो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स के हैंडल वगैरह इसलिए बनाए जाते हैं थर्मोस्टेटिक, ताकि हीट बहुत अगर हो भी जाए बर्तन गर्म तो वो हीट से मेल्ट ना हो, इसलिए बना सकते हैं। ठीक है ना। तो डू नॉट गेट सॉफ्ट आल्सो हीटिंग, बस इतना ही लिखना है। इसमें जैसे लिखा है, ये लिखा है सॉसपैन हैंडल्स, इसमें लिखना है ये सॉफ्टन नहीं होते हैं क्योंकि हीटिंग से, क्योंकि ये कैसे होते हैं? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक से होते हैं। और इलेक्ट्रिक बैलेंस में क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए ये कैसे बनाए जाते हैं? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। कैटेगराइज द मटेरियल्स फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट रिसाइकल। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जैसे कि लिखा है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, तो इनको हम रिसाइकल्स नहीं कर सकते हैं, ये हमारे किसके? प्लास्टिक्स वगैरह के बने होते हैं। किनको रिसाइकल्स कर सकते हैं? जो ये हमारे थर्मो प्लास्टिक्स है, जैसे कि प्लास्टिक टॉय वगैरह, प्लास्टिक चेयर वगैरह को है, कैरी बैग को है, बॉल पॉइंट पेन्स है, प्लास्टिक बॉल्स है, प्लास्टिक कवरिंग और इलेक्ट्रिकल वायर्स है, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर।
कह रहा है गर्मियों के लिए राणा शर्ट खरीदना चाह रहा है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शुड मीट सिंथेटिक मटेरियल्स, कह रहा है उसे कॉटन मटेरियल खरीदनी चाहिए या फिर जो सिंथेटिक मटेरियल उसकी खरीदनी चाहिए, उसके लिए रीजन लिखना है। तो जो हमें गर्मियों में कपड़े हैं वैसे भी हमने पढ़ा है कि गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े क्लॉथ वगैरह पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है हीट, उसका हीट जो हमारा एब्जॉर्बिंग वाटर है उसको रिलीज मतलब एब्जॉर्ब करता है और हीट को बाहर नहीं जाने देता है हमारी बॉडी से, ठीक है। जिससे हमें क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, आसानी से हो जाता है, तो हमें ठंडी फील होती है, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही लिखना है कि जो वो राणा है वो कौन सी शर्ट बाई करेगा, कॉटन की, और क्योंकि जो कॉटन होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना। गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव नेचर। तो नॉन कोरोसिव का मतलब है कि वो कोरोजन नहीं होता है, वो सड़ती नहीं है, आयरन की तरह से रस्ट नहीं लगती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे केमिकल्स होते हैं वो प्लास्टिक्स में ही रखे जाते हैं, एसिड वगैरह वो किसमें रखे जाते हैं, प्लास्टिक्स, एसिड की जो बॉटल्स हैं, कुछ रिएजेंट की जो बॉटल्स हैं वो प्लास्टिक्स में रखे जाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक कैसा होता है, नॉन कोरोसिव, बिकॉज देयर आर सो मेनी केमिकल्स पुट इन प्लास्टिक बॉटल्स, दैट इज व्हाई प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव नेचर। एग्जांपल देना था, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स of a toothbrush be made of the same material, explain the answer। कह रहा जो हैंडल है और जो ब्रश है वो सेम मटेरियल से नहीं मिलके बना होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना होता है। जो हैंडल होता है शुड बी हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग, व्हाइल ब्रश शुड बी सॉफ्ट होता है। जो हैंडल होता है ब्रश का वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसको हम पकड़ते हैं, और जो ब्रिसल्स होते हैं जो उसमें ब्रश वगैरह से ब्रश करते हैं वो हमारा सॉफ्ट होता है और टेक्सटाइल्स होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, जिससे कि हमारे वो जो टीथ में है वो हमारे आराम से घूम सके। अवॉइड प्लास्टिक्स एज फॉर पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस। अब प्लास्टिक हमें इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक जो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। मतलब क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा वो डीके नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती, इसीलिए उनको वो बहुत हजारों साल में क्या होता है उसमें मिल पाएगी, इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सिंपल से वर्ड में हम लिख सकते हैं। उसके बाद 13 में कहा गया है कि मैचिंग दी गई है, तो जैसे कि मैचिंग है, पॉलीस्टर क्या है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, जो पॉलीस्टर्स है। टेफ्लॉन क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड शॉपिंग। रेयॉन क्या है, यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। नायलॉन क्या है, फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली, ये लिखना है। उसके बाद है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट, कह रहा सिंथेटिक फाइबर है वह क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को क्या कह रहा है, रोक रहा है। रॉ मटेरियल्स और नेचुरल फाइबर्स जो कह रहा है इसलिए है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर से जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो उसमें हमारे फॉरेस्ट में से प्लांट्स वगैरह से भी मिलते हैं, बताया था प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं। जो प्लांट्स और ट्रीज वगैरह है वो उससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो जाते जा रहे हैं। तो जब सिंथेटिक फाइबर का यूज कर रहे हैं तो वो उनको क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर क्या बचा रहा है, फॉरेस्ट को बचा रहा है, ये लिखना है इसमें। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक्स इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मोप्लास्टिक्स है तो इसको एग्जांपल लेना है। थर्मोप्लास्टिक्स कैसा होता है, जैसे कि बताया अभी हैंडल वगैरह है, तो उसमें क्या होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। एक बार हम इधर लेंगे उसको पकड़ लेंगे, जैसे ये हमारा थर्मोप्लास्टिक समझ लो, प्लास्टिक है हमारा, तो एक वायर लिया हमने तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ लगा लिया, अब दूसरे हाथ पकड़ लिया तो ये मैंने फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें क्या करेंगे, इसमें बल्ब लगा के देखेंगे, अगर इसमें बल्ब लग जल जाए तो फ्लो ग्लो होगा, ग्लो हो जाए तो आई मीन ग्लो हो जाए तो कंडक्टिविटी फ्लो होगी, अदरवाइज उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए चैप्टर के। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।